Atticus, let's begin. Programming languages are same as any other language, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच, जर्मन या कोई भी और भाषा. The sole purpose is basically to communicate. And with the help of programming language, we want to communicate with a computer to put across certain things that we want computer to do for us. जब से programming शुरू हुई है, hundreds of programming languages have been developed and have been made available to us. Most of them are not popular. उनमें से कुछ ऐसी भी लैंग्वेजेस हैं जिनकी पॉपुलैरिटी समय के साथ कम हुई है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं which have survived and evolved all this while और उनको हम आज भी यूज करते हैं. चलिए जानने की कोशिश करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं. I am Pawan Arora from Atticus. Welcome to Foundations of Programming Fundamentals. Computer actually understands only one language, and that is the language of zeros and ones. Computer के अंदर जो circuits होते हैं, they are actually like tiny switches. These memory locations or circuits can hold a piece of current that act as an on-off switch. On is represented by 1 and off is represented by 0. And the combination of these 0 and 1s makes everything possible. आप जब लेटर A प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो it gets converted into series of 0 and 1s. For example, A has the equivalent binary code which is 01000001 and that gets processed and then letter A is flashed on your screen. And this language is called binary language. जब से कंप्यूटर्स का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आए हैं, वी आर स्टिल लिविंग विद द सेम लिमिटेशंस कि कंप्यूटर को कोई और भाषा समझ में नहीं आती एक्सेप्ट फॉर दिस बाइनरी लैंग्वेज. एंड नाउ द $1 million क्वेश्चन कुड बी कि हम बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग क्यों नहीं कर सकते, क्यों ना हम उसी भाषा को यूज करके प्रोग्रामिंग करें जो कंप्यूटर को समझ में आती है. बट देन दिस इज नॉट दैट इजी. तो थ्योरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम करना ठीक वैसा ही होगा जैसे किसी एक बहुत बड़े पहाड़ को शिफ्ट करना हो और वो भी स्पून के साथ. इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू प्रोग्राम इन अ बाइनरी लैंग्वेज एंड वी रियली नीड टू फाइंड अ वे आउट फ्रॉम हियर. और यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली हैव ब्रिज्ड द गैप बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि कंप्यूटर्स को जो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है वो हमको नहीं आती, और जो लैंग्वेजेस हमको समझ में आती हैं वो लैंग्वेजेस कंप्यूटर को समझ में नहीं आती. तो लेट्स अंडरस्टैंड मोर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है. किसी भी एक पीरियड में फेज में dozens of languages are there which are probably very popular or in demand, जिनसे रिलेटेड जॉब मार्केट है, जिन पर कुछ कम्युनिटीज हैं जहाँ पर कंसिस्टेंटली डेवलपमेंट हो रहा है. उन लैंग्वेजेस को हम पॉपुलर कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल C++, Ruby, Java, Python, .NET, JavaScript and many more such languages could be there. ये सभी लैंग्वेजेस एक ही काम करती हैं कि हम जो काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो हम इन लैंग्वेजेस के द्वारा कोडिंग करके कंप्यूटर को दे सकते हैं, और फिर ये लैंग्वेजेस उनको कन्वर्ट करती हैं उस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को समझ में आती है. बट देन व्हाई सो मेनी लैंग्वेजेस? क्यों ना हम किसी एक ही लैंग्वेज को डेवलप कर लें, सबके लिए आसानी होगी, सबको एक ही लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और काम भी हो जाएगा. टू आंसर दैट प्रॉब्ली वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स. सबसे पहले हर लैंग्वेज की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और वीकनेसेस होते हैं. वो कहते हैं ना कि जहाँ पर सुई से काम हो जाए वहाँ पर तलवार की जरूरत नहीं होती. इसी तरह से कुछ लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज में काम करती हैं और उनकी स्ट्रेंथ उन्हीं चीज़ों को हैंडल करने के लिए है.